श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। लपट को खड़ा कर देती लपट। अतुलित बल धाम में हेमाशलाभ दे हम। धनुजवन कृशान ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तयस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम।
भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा बालकांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि विप्रों के द्वारा जब आकाशवाणी हुई कि इस भोजन को ग्रहण मत कीजिए, इस भोजन में दूषित गाय और विप्र का मांस मिलाया हुआ है, तब सभी ब्राह्मण क्रोधित हो उठे और प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तुम पूरे परिवार सहित जा निशाचर हो। अब कथा उसके आगे। बोलय विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचर होहु निप मूढ़ सहित परिवार। सिया वर रामचंद्र की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तुम जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। छत्र बंधुतय विप्र बोलाई, घालय लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसितये समेत परिवार। संबत माध्य नास तव हो, जलदाता न रहि कुल को। निपसु निश्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिरायाकाशा। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध नृप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नाभ बानी, भूप गए हूँ जहाँ भोजन खानी। तहाँ यसन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उराऊ मन सोचय पारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परे हुआ वनीय कुलाई। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तो। किए अन्यथा होई नहीं, विप श्राप यति घोर। सिया वर रामचंद्र की जय। अरे
अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अस कहि सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तपसहि खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेना भूप सब आए। घेरे ही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझाय सकल सुभटकारी करनी, बंधु समेत परे उनी पधारानी। सत्य के तू कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमी होई असाचा। रिपुजीति सब निपनगर बसाई, निजपुर गावाने जय जसु पाई। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदाम सिया बर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ाई कर दी और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा।
ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और जश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। जागबल जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी सुनिए, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता जम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती। जब बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि धूर मेरु सम जनक जमताही ब्याल समदाम, जब होई विधाता बाम, विधाता जब विपरीत हो जाते हैं तो धूल जो है मेरु पर्वत जैसा विशाल दिखाई देता है, पिता जो है जमराज जैसा नजर आने लगते हैं और रस्सी जो है सांप जैसी दिखाई पड़ने लगती है। मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, दस सिर ताहि विष भुज दंडा, रावण नाम बारी बंडा, भूपयनु जयरी मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा, सचिव जुराह धर्म रुचि दासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सूत से वकनी पकेरे, भये निशाचर घोरा घनेरे, काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित सक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी, उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन यमलयनु, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकलय घरूपसिया, बर रामचंद्र की जय। जागबल जी कहते हैं भरद्वाज जी से, हे मुनि सुनिए, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस थे। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित,
निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी किन्न विविध तप तीनहु भाई परम उग्र नहीं बरनी सो जाई गए निकट तप देखी विधाता मांगहु बर प्रसन्न मयताता करी बिनती पद गही दस सीसा बोले बचन सुनाहूँ जगदीसा हम काहूँ के मरई न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे यो मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा मैं ब्रह्मा मिली तेहि बार दीना पुनि प्रभु कुंभक रन पहि गायेऊ तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ जो येहि खल नीत करबायाहारू होई है सब उजारी संसारू शारद प्रेरितासु मोती फेरी मांगे सिनींद मास सठकेरी गए विभीषण पास पुनि कहेउ पुत्र वर मांगू तेहि मांगेउ भगवंत पद कमलय मलय अनुरागु सिया वर रामचंद्र की जय। जब निशाचर हो गए राजा, एक तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यही वर दीजिए। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य हार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिसे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तीनों को ब्रह्मा जी ने वर देकर संतुष्ट किया। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी तीनहि देई वर ब्रह्मा
विधाये, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनी रमन हियानी, होई है जातु धान पति जानी। हर्षित भयेउ नारी भली पाई, पुनि दऊ बंधु बिहाहे सी जाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निरमित दूर गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवनया पारा। भोगावती जसी अहि कुलवासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिनके अधिक रम्ययति बंका, यज्ञ विख्यात नाम ते ही लंका। खाई सिंधु गभीरयति, चारहु दिशि फिरिया। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनावसिया। बर रामचंद्र की जय। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हरि प्रेरित जेहि कल्प, जोई जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। सिया बर रामचंद्र की जय। उन तीनों को वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। जैसे नागकुल के रहने की पताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र में रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रहे तहानी सी
चर भट भारे ते सब सूरन समर संघारे। अब तहरहि सक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति के रे। दस मुख कतहु खबरी असिपाई सेन साजी गढ़ घेरे सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई जक्ष जीवालाए काये पराई। फिर सब नागर दसाना न देखा गए सोच सुख भय विषेखा। सुंदर सहज अगमयनुमानी किन्हीं तहारा वन रजधानी। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन है सुखी सकल रजनी चारकीन। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जितिलैयावा। कौतुक ही कैलाश पुनि लीन्ह सिजाई उठाई। मनहु तौली निज बाहु बल चला बहुत सुख पाई। सिया बर रामचंद्र की जय। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक दक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर दक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। इतना प्रतापी वह दशानन रावण था कि समुद्र के बीच में जो दुर्गम किला था वहां दक्ष लोगों का गढ़ था, लेकिन रावण उन्हें चढ़ाई करके भगा दिया और अपनी राजधानी बना दी। एक बार कैलाश को खेल खेल में उठा लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर अति प्रसन्न हुआ। मंगल भावानय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुख संपत्ति सूत सेना सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नीत नूतन सब बढ़त जाई जिमि प्रतिलाभ
लोभयाधिकाई। अति बल कुंभक रनय सव्राता, जेहि कहूँ नाही प्रति भट जग जाता। करई पान सो वही 60 मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय मित बीरबलवाना। बारिदनाद जेठ सुततासु, भट्टमहु प्रथम लिक जग जासु। जेहि न होई रन सनमुख कोई, सुरपुर नीतहि परावन सोई। कुमुखय कंपन कुलिशरद, द्रुम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। सिया बर रामचंद्र की जय। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का जोधा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाया करती थी। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसा असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख कंपन, वज्रदंत, द्रुमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। ऐसे महाबलवानों से भरी रावण की सैन्य शक्ति थी। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जीना के धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमितया पन परिवार। सूत समूह जन परिजन नाती, गण एक पार निशाचर जाति। सेना बिलोकी सहजय अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रज नीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। तेसन मुख नहीं करही लड़ाई,
देखी सबल रिपु जाहि पराई। तेन कर मारन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहूँ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहूँ तुम बाधा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हैं आई। तब मारी हों कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। सिया वर रामचंद्र की जय। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर से ढेर ऐसे थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से हुए अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दल, सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। एक बार रावण अपनी सभा में बैठा था। अपनी सेना की बल और शक्ति देखकर उसे अभिमान हुआ, गर्व हुआ और कहा कि हमारे सैन्य शक्ति सभी सुनो, हमारा बैरी देवतागण है, हमसे सन्मुख आकर युद्ध भी नहीं करते, हमें देखकर भाग जाते हैं। उनका बल, यज्ञ, हवन, पूजन, ये सब जहाँ भी हो रहा हो, तुम सब जाकर बंद करो, बाधा पहुँचाओ, ताकि वे बलहीन हो जाएंगे और हमारे शरण में आएंगे। फिर मैं अपने मन का उनके साथ व्यवहार करूँगा। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मेघनाथ कहूँ पुनिहा करावा, दीनी सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सूर समर धीर बलवाना, जिनके लरीबे करय अभिमाना। तिनहि जीतिरन आने सुबांधी, उठी सूत पीतु अनुशासन कादी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपनु चलेऊ गदा करिलीनी। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सूर रावणी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तकए मेरु गिरु खोहा। दीग पलना के लोक सुहाए, सुनए सकल दशानन पाए।
पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण तन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथा ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बसवर तीनर नारी। आय सुकरहि सकल भय भीता, नावहि आई नीत चरण विनीता। भुजबल विश्ववस्य करी, राक्षसी को न सुतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। सिया वर रामचंद्र की जय। मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर विहारी। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। जिति बरि निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। सिया वर रामचंद्र की जय। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें जीत में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा का शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सी गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का जोधा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा जोधा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और जम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरण की सिर नवाते थे, वंदना करते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र रहने नहीं दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अनेक सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। आज कथा यहीं विश्राम होगी। मंगल भावनाया मंगलहारी,
द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश सिया वर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।